Well, history has been created today, June 17th, if you look at it. It is the biggest day in Test cricket history. देश क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्रीज के वाहिद मैच में इस तरह बदला चुकाया है जिस तरह बदला चुकाने का हक होता है। Bangladesh have had against Afghanistan is the third biggest in Test history. और 21वीं सदी की सबसे बड़ी फतह हासिल करने के साथ साथ पूरी टेस्ट हिस्ट्री में भी एक नई तारीख रकम की है। 39 years later, the next biggest victory margin has been achieved, 547 runs. It is truly a remarkable feat from Bangladesh. हेलो दोस्तों, आप देख रहे स्पोर्ट तो अपने और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो कि बांग्लादेश बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाया अपने नाम। जो बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के ढाका में जो खेला गया था, 540 रनों का ढाका एक शेर बंगाल नेशनल स्टेडियम में खेलाया गया। एकमात्र टेस्ट मैच बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 540 रनों से हरा दिया। टेस्ट क्रिकेट में 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी जीत बांग्लादेश ने अपने नाम किया है। पहले बारी ने बांग्लादेश ने 382 रन बनाए थे। इसके जवाब अफगानिस्तान को 140 रनों पर सिमट गई थी। इसके बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाकर डिक्लेयर कर दिया था। अफगानिस्तान को सिर्फ 115 रन पर ऑल आउट कर इस बांग्लादेश ने 540 रन की विशाल जीत दर्ज की अपने नाम। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के तीसरा सबसे बड़ी जीत है, जो कि नजमुल्लाह हुसैन शांतो ने दोनों पारियों में शतक जड़े थे। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच बांग्लादेश को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपने बल्लेबाज और गेंदबाजी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पहली पारी में ओपनर मोहम्मदुल्लाह हुसैन ने 76 और 3 नंबर के बल्लेबाज नजमुल्लाह हुसैन शांतो 140 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। मुशफिकुर रहीम ने 47 और मेहदी हसन ने 48 रन की पारी खेली थी। इसके बाद गेंदबाजी ने तेज गेंदबाज एवदाद हुसैन ने 4 विकेट चटका कर, वहीं तेजुल इस्लाम, मेहदी हसन, मिराज शरीफुल इस्लाम को 2-2 सफलता मिली थी। दूसरे पारी में बांग्लादेश के लिए एक बार फिर नजमुल्लाह हुसैन शांतो ने शतक जड़ा। इस बार शांतो ने 124 रन बनाए। दोनों पारियों में शतक जड़ने की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का घोषित किया था। 540 रन से टेस्ट जीतना बांग्लादेश का तोड़ा 112 साल पुराना रिकॉर्ड अपने नाम तोड़े हैं। टेस्ट क्रिकेट में रन लिहाज में बांग्लादेश के नाम अब तीसरा नाम पर बड़ी जीत गई है। इस रिकॉर्ड लिस्ट में पहले नंबर पर इंग्लैंड और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जो कि इंग्लैंड ने 1928 में 675 रन से जीता दर्ज किए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 1934 में 562 रन से टेस्ट में जीता था। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहे हैं। Well, history has been created today, June 17th, if you look at it. It is the biggest day in Test cricket history. We thought the Ashes might pull off some kind of a historical feat. No. Bangladesh, of all teams, have created history in the 21st century when it comes to Test matches. Because in the one-off Test match that they played against Afghanistan, they have won the Test match by a staggering margin of 547 runs. And this is the biggest victory margin that we have seen in tests when it comes to the 21st century. The previous highest was 492 that South Africa had inflicted on Australia in the 2018 Johannesburg Test. But the 547 run win that Bangladesh have had against Afghanistan is the third biggest in Test history. The first was 675 runs that England had inflicted on Australia in 1928 at Brisbane. And that test was inauspicious for one certain legend, because it was the debut of Sir John Bradman. Bradman's debut test saw England absolutely thrash Australia by 675 runs. The next biggest was 562 that Australia had inflicted.
So, if you look at it, 1928 and 1934, these were the years when the highest victory margins were achieved. Now, you look back at it 89 years later, the next biggest victory margin has been achieved, 547 runs. It is truly a remarkable feat from Bangladesh. And remember, this one-off test match was not part of the ICC World Test Championship. So one team that is not even part of the World Test Championship cycle and one team that is, they are making a big statement when you look at it. You have to remember that when the two teams last played in 2019, it was Afghanistan who had beaten Bangladesh. But now the tables have totally turned. In Mirpur, it was a proper exhibition from Bangladesh. Centuries in both innings from Nazmul Hossain Shanto. Then you look at it, Mominul Haq's century in the second innings. Combined with the pace bowling trio of Shariful Islam, Ibadat Hossain and Taskin Ahmed have ensured that Afghanistan has suffered one of their biggest losses and Bangladesh have registered the biggest win by a nation in the 21st century when you look at Test cricket. Now, if you look at the way how it panned out, barring day 2, when Afghanistan took 5 wickets for 9 runs, they were never ever in the hunt. So that is why Bangladesh have totally dominated. And remember, this one-off test was not part of the World Test Championship cycle. It is a bilateral series agreement wherein Bangladesh were going to play one test against Afghanistan. Remember, Bangladesh will continue their World Test Championship cycle progress when they play in July, which is the series that has not, we'll have to check that out first. So, Bangladesh has started their 2023 new test cycle on an absolute high by winning by a massive margin. Remember, this is the highest victory margin in the 21st century, beating the previous mark of 492 that was set by South Africa against Australia in the Johannesburg Test. Now, if you look at it in this way, 492 and 547, all these victory margins only indicate that test matches are becoming much more extreme. One team can have a dramatic collapse, one team can really score big. You are all wondering why were Bangladesh extending the session and why they were batting on and on and on. Remember, when the lead had crossed 650, at that time you were wondering, is Bangladesh going to set Afghanistan a target of 800 or something? But then they declared 115, they were all bowled out. And remember, the last over that Taskin Ahmed bowled, it was chaotic. Twice they were denied victory. One, when there was an edge which was given, but Zahir Khan immediately reviewed that, there was no edge. Taskin Ahmed then bowled Zahir Khan 2 balls later, but he was denied because of a no ball. Now, the victory celebrations were delayed and Taskin Ahmed bowled a bouncer that hit Zahir Khan flush on the elbow. He was in pain, and because he was in pain, he couldn't continue batting. The match ended. It was in rather chaotic and dramatic circumstances that Bangladesh achieved history. So, for people who are joining us now, it's a big day in Test cricket. 547 win. A massive win. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के वहद मैच में इस तरह बदला चुकाया है जिस तरह बदला चुकाने का हक होता है और 21वीं सदी की सबसे बड़ी फतह हासिल करने के साथ साथ पूरी टेस्ट हिस्ट्री में भी एक नई तारीख रकम की है और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी विक्ट्री हासिल की। इसका हम जायज़ा लेंगे। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ आप जान ही चुके होंगे कि अफ़गानिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये दोनों टीमों के दरमियान खेला जाने वाला मैच दूसरा टेस्ट मैच था जिसमें बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की और ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी पहली कामयाबी थी। इससे पहले 2019 में दोनों टीमें चट्टोग्राम के मकाम पर मद्दे मुकाबले आई थी, लेकिन उस बार अफ़गानिस्तान ने 224 रन के मार्जिन से, जो कि एक बड़ा मार्जिन है, उससे फतह हासिल की थी। लेकिन इस बार बांग्लादेश के तेवर बिल्कुल अलग थे और एक बड़े मार्जिन से शिकस्त से दो चार किया अफ़गानिस्तान को। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में मजमूई तौर पर बांग्लादेश ने पहली बैटिंग में 382 रन बनाए। उसके बाद उसके जवाब में अफ़गानिस्तान की टीम 146 रन बना सकी
और बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स 4 विकेटों पर 425 रन बनाने के बाद डिक्लेयर की, जिसमें उनके 2 खिलाड़ी मोमिन अल हक और नजमुल हसन शांतु सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे। नजमुल हसन शांतु के लिए ये मैच इसलिए भी यादगार था कि वो इस मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे। पहली इनिंग्स में भी शानदार बैटिंग की, दूसरी इनिंग्स में भी शानदार बैटिंग की, और वो बांग्लादेश की तारीख के महज दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्हें एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। इससे पहले सिर्फ मोमिन अल हक ही ये कारनामा सर अंजाम दे सके थे। बहरहाल अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बांग्लादेश की जो ये फतह है ये एक रिकॉर्ड साज फतह है, ना सिर्फ उनकी तारीख की बल्कि रवां सदी यानी कि सन 2000 से अब तक दुनिया की किसी भी टीम की हासिल करदा सबसे बड़ी विक्ट्री है। और अगर मजमूई तारीख में देखा जाए तो ये तारीख की तीसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले 21वीं सदी से पहले दो जो बड़ी कामयाबियाँ थीं, इंग्लैंड ने 675 रन के मार्जिन से हराया था ऑस्ट्रेलिया को 1928 में, और ये वाहिद मौका है कि कोई टीम 600 प्लस रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही। और जो दूसरी बड़ी फतह है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम है। इसने इंग्लैंड को 1934 में 562 रन के मार्जिन से शिकस्त दी थी, और अब 546 रन के मार्जिन से बांग्लादेश ने अफ़गानिस्तान को हराया है। और ये पूरी तारीख की मार्जिन के अतबार से, रन्स के मार्जिन के अतबार से तीसरी बड़ी कामयाबी है। इसमें इनिंग्स के जो है इनिंग्स का जो फ़र्क है वो शामिल नहीं है अलबत्ता। और अहम बात यह है कि ये बांग्लादेश की तारीख की मजमूई तौर पर भी अगर देखा जाए रन्स या इनिंग्स के अतबार से तो तीसरी बड़ी कामयाबी थी। इससे पहले बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज़ को इनिंग्स 184 रन के मार्जिन से 2018 में, जबकि 2020 में जिम्बाब्वे को मीरपुर के मुकाम पर इनिंग्स और 106 के रन के मार्जिन से हराया था। और अगर सिर्फ रन के अतबार से देखें तो इससे पहले जो सबसे बड़ी फतह थी बांग्लादेश की वो 226 रन की थी, जब वो जिम्बाब्वे को 2005 में हराने में कामयाब रहे थे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है, और बांग्लादेश ने सबक सिखाया है अफ़गानिस्तान को, जो कि हालिया अरसे में महज T20 फॉर्मेट पर ज़्यादा इन्हिसार कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने टॉप बॉलर राशिद खान को मौका नहीं दिया, आराम दिया, बल्कि क्योंकि वो IPL खेल कर आए थे। और वही राशिद खान जो कि गुज़िश्ता पहली बार जब दोनों टीमें 2019 में आपस में टकराई थी, उसी मैच में राशिद खान ने 11 विकेटें हासिल करके अपनी टीम की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन इस बार राशिद खान के बगैर अफ़गानिस्तान की टीम मैदान में उतरी तो उसे लग पता गया कि टेस्ट फॉर्मेट दर हकीकत होता क्या है। और ये एक बड़े मार्जिन से और हज़ीमतनाक जो शिकस्त हुई है अब वो अफ़गानिस्तान के नाम हुई है। और अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान को इस तरह की जो बुरी शिकस्तें हुई हैं वो वनडे या T20 फॉर्मेट में भी नहीं होती हैं जितनी कि टेस्ट जो मैच है। हालांकि इसमें उम्मीद की जा सकती थी कि वो बांग्लादेश का मुकाबला करेंगे, लेकिन बदतरीन नाकाम